Hello, dear students. Welcome to Aish Academy. Today we are going to attend noun. आज हम नाउन पढ़ेंगे. What is noun? पहला प्रश्न हमारा है NOU. नाउन क्या है? नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा. संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? What is noun? Noun is the name of a person, place or thing. किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. Listen to me once again. Noun is the name of a person, place or things. किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. As जैसे में क्या है? राम, मोहन, वाराणसी, टेबल, etc. and so on. This is noun. Now we are going to attend the types of noun. Types of noun क्या है? TYPES. Types of noun. NOUN. Noun कितने प्रकार के होते हैं? तो there are 5 types of noun. Noun कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं. There are 5 types of noun. First is proper noun. PROPER. Proper noun. NOUN. Now second is common noun. COMMON. Common noun. NOUN. Now third is COLLECTIV. Collective noun. NOUN. And now fourth is material noun. MATERIAL. Material noun. NOUN. And the last one is abstract noun. ABSTRACT. Abstract noun. ये हमारे 5 प्रकार के नाउन हैं. तो फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा. इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. और सेकंड आपका है कॉमन नाउन. इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा. नाउ थर्ड इज कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा. समूहवाचक संज्ञा. नेक्स्ट है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा. पदार्थवाचक संज्ञा. नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा. ये हमारे 5 प्रकार के नाउन हैं. पहला क्या है? प्रॉपर नाउन. दूसरा क्या है? कॉमन नाउन. तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन. चौथा क्या है? मटेरियल नाउन. एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन 5 में अब हमें पढ़ना है व्हाट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन की जो परिभाषा है वो ये है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति पहले हम नाउन को पढ़ लेते हैं. नाउन के बाद नाउन से ही हम डेफिनेशन बना लेंगे प्रॉपर नाउन की. नाउन क्या है? आइए देखते हैं. जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है हम उसे नाउन कहते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन. PERSON. पर्सन. प्लेस. PLAC. प्लेस और थिंग. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन क्या है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. अब इसी से हम बना लेंगे डेफिनेशन प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? आइए देखते हैं. जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. तो प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष,
वस्तु विशेष होता है। तो प्रॉपर नाउन में हम व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष को पढ़ते हैं। अगर हमें डेफिनेशन को याद रखना है तो हम पहली डेफिनेशन किसकी याद रखेंगे? नाउन की। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर थिंग्स। यानी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष आदि को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी जी। मिस्टर मोदी इज ए प्रॉपर नाउन एंड Delhi, DELHI, and Taj Mahal, Taj Mahal. मिस्टर मोदी इज ए प्रॉपर नाउन। मिस्टर मोदी क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि ये व्यक्ति विशेष हैं। राम, श्याम, राकेश, सुरेश, दिनेश, दिस इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। हम सभी प्रॉपर नाउन नहीं हो सकते। प्रॉपर नाउन वही होता है जिसे इस देश के लोग जानते हैं, जिसे दुनिया जानती है, जो सब जगह फेमस हो, जो विशेष व्यक्ति हो। मीन्स पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। वी नो दैट मिस्टर मोदी जी is the Prime Minister of our country, India. Mr. Amit Shah ji, Home Minister of this country. M.K. Gandhi, Mahatma Gandhi is also proper noun. Pandit Jawaharlal Nehru, also proper noun. Indira Gandhi, also proper noun. So these are the names which I dictated here. They are proper nouns. यानी हमारे आपके सराउंडिंग में जो व्यक्ति रहता है उसका नाम कुछ भी हो, जिसे लोग नहीं जानते, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, वो सिर्फ नाउन है। अब यहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली, सेकंड एग्जांपल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द फॉरेन कंट्री, दो स्टूडेंट्स दे आर अटेंडिंग द कंट्रीज नेम एंड इट्स कैपिटल, then they are learning Delhi. Delhi is the capital of India. Here Delhi is a proper noun. यहाँ दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है। ताजमहल इज अ फेमस थिंग। ताजमहल क्या है? एक प्रसिद्ध वस्तु है। ये प्रॉपर नाउन है। इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे क्योंकि हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग ताजमहल को देखने आते हैं। विदेश में भी ताजमहल की पॉपुलैरिटी है। तो ताजमहल इज अ प्रॉपर नाउन, Delhi is a proper noun, Agra is a proper noun, Mumbai is a proper noun, India is a proper noun, Germany proper noun, France proper noun, Japan proper noun। तो ये जितने भी नाम मैंने लिए ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन मीन्स क्या हुआ? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु और किसी विशेष स्थान को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओनली नाउन, और शेष जितनी चीजें हैं वे हमारी क्या है? केवल नाउन है। दैट्स क्लियर। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू अटेंड द सेकंड थिंग, व्हाट इज कॉमन नाउन। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की, COMMON, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन रिफर्स अ पर्टिकुलर रेस। किसी एक ही जाति की बात अगर की जाती है तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से अगर हम समझना चाहें तो हियर टीचर, TEACHER, टीचर इज ए कॉमन नाउन। व्हाई? हाउ कैन वी से दैट टीचर इज ए कॉमन नाउन? क्योंकि टीचर शब्द से सभी शिक्षकों का बोध हो जाता है, चाहे प्राइमरी में पढ़ाता हो टीचर, चाहे जूनियर सेक्शन में पढ़ाता हो, चाहे हायर में पढ़ाता हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हो या महाविद्यालय में पढ़ाता हो,
टीचर शब्द से छोटे बड़े सभी टीचर्स का बोध हो जाता है। सेकंड एग्जाम्पल इज डॉक्टर, DOCTOR, द टीचर, द डॉक्टर, दीज आर योर कॉमन नाउन, ये आपके कॉमन नाउन है। डॉक्टर शब्द से उन सभी डॉक्टर्स का बोध हो रहा है जो किसी छोटे हॉस्पिटल में हो, बड़े हॉस्पिटल में हो, छोटे डॉक्टर हो, बड़े डॉक्टर हो। तो डॉक्टर शब्द से संपूर्ण डॉक्टर्स का बोध हो जाता है। आप देखते हैं कि अगर डॉक्टर्स लोग स्ट्राइक पे जाते हैं तो छोटे बड़े सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे जाते हैं, उसमें कोई दूसरा विभाग, दूसरा डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो टीचर इज कॉमन नाउन, डॉक्टर इज कॉमन नाउन हियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज मैन, मैन क्या है? कॉमन नाउन है। वोमेन क्या है? WOMAN, वोमेन शब्द से संपूर्ण स्त्रियों का बोध हो रहा है। दिस इज आल्सो अ कॉमन नाउन। आफ्टर दैट हॉर्स, HORSE, हॉर्स कॉमन नाउन। गोट, GOAT, गोट इज कॉमन नाउन। hen, HEN, hen इज कॉमन नाउन। डॉग, DOG, डॉग इज कॉमन नाउन। तो डॉग कहने से सभी कुत्तों का बोध हो रहा है, चाहे किसी भी वैरायटी के हो, छोटे बड़े सब। गर्ल कह देने से GIRL, गर्ल, GIRL, गर्ल इज कॉमन नाउन, सभी लड़कियों का बोध हो जाता है। गर्ल शब्द से संपूर्ण लड़की जाति का बोध हो रहा है। डॉग शब्द से सभी कुत्ते जाति का बोध हो रहा है। वीमेन से संपूर्ण स्त्रियों का बोध हो रहा है। मैन से सारे पुरुषों का बोध हो रहा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। ये है कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। नाउ वी आर गोइंग टू अटेंड द थर्ड। थर्ड इज आवर कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो किसी समूह का बोध कराता है। कोई एक ऐसा शब्द ले लीजिए जिससे समूह का बोध होता है, एक व्यक्ति का नहीं। आपने टीचर की बात की तो एक शिक्षक का बोध हो रहा है, हमने डॉक्टर की बात की तो एक डॉक्टर का बोध हो रहा है, गर्ल की बात की तो एक लड़की का बोध हो रहा है। लेकिन इसमें क्या आपको करना है? कोई एक ऐसा शब्द लीजिए जिस शब्द से समूह का बोध होता है। अगर समूह का बोध हो जिस शब्द से, हम उसे ही क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे, यानी समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, जैसे आर्मी, ARMY। आर्मी एक शब्द है और आर्मी क्या होता है? आर्मी सेना का एक संगठन होता है। तो आर्मी में एक सैनिक नहीं होता, ढेर सारे सैनिक होते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, क्लास, CLASS, क्लास मीन्स कक्षा। एक कक्षा में ढेर सारे विद्यार्थी होते हैं। शब्द तो एक है लेकिन बोध किसका करा रहा है? अनेक का करा रहा है। बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा। सेकंड है आपका कमेटी, COMMITTEE। कमेटी क्या होता है? सदस्यों की संख्या। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ज्यूरी क्या होता है? JURY, ज्यूरी। गवर्नमेंट, GOVERNMENT। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। आर्मी यानी सैनिकों का समूह, क्लास विद्यार्थियों का समूह, कमेटी, कमेटी क्या होती है? समिति होती है, समुदाय होता है। इस कमेटी में एक नहीं कई मेंबर होते हैं, कई मेंबर्स को मिलाकर के एक कमेटी बनती है, एक की नहीं बनती, इसमें ढेर सारे मेंबर हो सकते हैं। तो कमेटी शब्द इट रिफर्स मेनी मेंबर्स एंड हियर ज्यूरी, ज्यूरी रिफर्स, द वर्ड ज्यूरी रिफर्स नंबर ऑफ जजेज, 1 2 3 4 5 6। ज्यूरी क्या होती है? ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेज, यानी कई जज मिल करके ठीक ज्यूरी बनाते हैं और किसी मुद्दे पर अपना डिसीजन देते हैं, फैसला देते हैं, वो ज्यूरी होती है। गवर्नमेंट क्या होता है? जैसे इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये किसका ग्रुप है? मिनिस्टर्स का ग्रुप है, यानी मंत्रियों का एक समुदाय है। मंत्रियों के समुदाय को हम गवर्नमेंट कहते हैं और सदस्यों के समुदाय को हम कमेटी कहते हैं। विद्यार्थियों के समुदाय को हम क्लास यानी कक्षा कहते हैं और सैनिकों के समूह को हम आर्मी कहते हैं।
और ज्यूरी यानी जजेस के समूह को हम ज्यूरी बोलते हैं। तो शब्द तो एक है, लेकिन इससे किसका बोध हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है, मीन्स अ पर्टिकुलर ग्रुप का बोध हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू अटेंड द फोर्थ वन। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या है? मटेरियल नाउन, METERIAL, मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिसको हम कहते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। मेटल, धातु, पदार्थ, ये सब आप जानते हैं। तो आइए देखते हैं मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल हम इससे समझते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि जब हमें मकान बनवाना होता है तो हम कहते हैं पहले मटेरियल चाहिए। तो घर बनाने में, मकान बनाने में, होटल बनाने में, रेस्टोरेंट बनाने में हमें मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। वे मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं? ईंट हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, राड हो सकता है, सरिया हो सकती है, और इसके अतिरिक्त और कई चीज़ें होती हैं जो मटेरियल्स होता है। मटेरियल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं, यानी पदार्थवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनसे अन्य धातुएं बनाई जा सकती हैं। लिसन टू मी वंस अगेन। यानी पदार्थवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनसे अन्य धातुएं बनाई जा सकती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपका एग्जाम्पल है गोल्ड, GOLD। गोल्ड क्या होता है? सोना। सोने से हम कान का, नाक का, ठीक है, ऑर्नामेंट बनाते हैं, चेन बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, SILVER। सिल्वर भी क्या है? इससे भी कई चीजें बनाई जा सकती हैं, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है। आयरन, IRON, आयरन से भी हम कुछ न कुछ बना देते हैं। और वीट, WHEAT, वीट यानी गेहूं। गेहूं क्या है? गेहूं से हम रोटी बना लेते हैं। राइस, RIC, राइस यानी चावल, इससे भी कुछ बना लेते हैं। तो जितनी भी चीजें यहाँ, ब्रिक, BRICK, ब्रिक यानी ईंट, ईंट से हम मकान बनाते हैं, ETC एक्सेट्रा सो ऑन, और भी चीजें हैं। तो दीज आर मटेरियल नाउन्स। आर्यन लिसन टू मी, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स। ये मटेरियल नाउन्स के एग्जाम्पल हैं, इससे हम अन्य धातुएं बनाते हैं। कुछ लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी कि जब कभी सोना सोने की खान से निकाला जाता है, अब आप कहेंगे सोना मटेरियल क्यों है? सोना, चांदी, दीज आर द रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये कच्ची धातुएं होती हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं। सोना जब सोने की खान से निकाला जाता है तो रॉ मटेरियल होता है। हम इसे प्यूरिफाई करते हैं, और कोई भी जो ऑर्नामेंट्स हम बनाते हैं गोल्ड का, वो 24 कैरेट नहीं होता, 22, 21, 23 कैरेट ही होता है, क्योंकि उसमें मिलावट की जाती है, अडल्ट्रेशन होता है, तब जाकर के हम उसे अन्य धातुएं बनाते हैं। तो गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, ये क्या है? मटेरियल नाउन्स हैं। जितने भी ऐसे पदार्थ जिससे हम कोई धातु बनाते हैं, कोई अन्य चीज बनाते हैं, दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। हम इन्हें मटेरियल नाउन्स कहते हैं। अगला है आपका लास्ट है, लास्ट वन इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव, जैसे हम किसी को कमेंट करते हैं तो उसे अच्छे भाव में लेता है तो उसे अच्छा लगता है, और उसका गलत अर्थ निकाल लेता है तो उसे बात गलत लगने लगती है, इसको भाव कहते हैं। ये चीज़ें दिखने वाली नहीं होती, इसे हम केवल समझ लेते हैं अपने अपने मन से। तो भाववाचक मतलब भाव क्या निकल रहा है, किसी के चलने से, बोलने से, कि उसने ऐसे बोला तो इसका भाव क्या था, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या था, तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मीन्स क्या होता है? भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं नाइदर यू कैन सी नॉर टच। मीन्स abstract noun is the noun neither you can see nor touch is called abstract noun. It is without shape and size, it is without color. यानी भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिसे ना तो हम छू सकते हैं, ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना ही इसका कोई रूप होता है, ना ही इसका कोई रंग होता है, और ना ही
इसका कोई आकार प्रकार होता है, हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे में ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब ईमानदारी। कोई ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी को हम केवल जो है महसूस कर सकते हैं, उसकी ईमानदारी को हम देख नहीं सकते। क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी क्या है? गुण है। किसी के अंदर नाचने का गुण है कि गाने का है, सिंगिंग का आर्ट है या डांसिंग का आर्ट है। आई एम इंग्लिश टीचर, जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। अगर मैं मैथ्स और हिंदी टीचर्स के साथ जाकर के उनके साथ 3 टीचर्स बैठे हूँ, X, Y एंड Z, और आपको ना बताया जाए कि इसमें कौन मैथ्स का है, कौन साइंस का है, कौन इंग्लिश का है, तो देख के आप उसके अंदर के जो मैथ की टीचिंग का गुण है, हाउ कैन यू से दैट यक्स इज मैथ्स टीचर? आप कैसे कह सकते हो? सपोज दैट आई एम गुड सिंगर, मैं एक अच्छा गायक हूँ, आई एम सिटिंग हियर साइलेंटली, हाउ कैन यू से दैट आई एम गुड सिंगर? इफ आई हैव द आर्ट ऑफ सिंगिंग, मेरे अंदर अगर गाने की कला है, मैं चुपचाप बैठा हूँ, तो गुण मेरे अंदर है, वो दिखेगा नहीं। तो ऑनेस्टी, क्वालिटी, वर्च्यू, VIRTUE, तो दीज आर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कैसे नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम इस गुण को, इस क्वालिटी को, इसके भाव को समझ के ही हम व्यक्ति को कह देंगे कि ये मैथ्स टीचर है। यानी एक्स क्या है? मैथ्स टीचर है। वाई क्या है? इंग्लिश है। और जेड क्या है? साइंस टीचर है। लेकिन जब तक हम सुनेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं, तब तक हम नहीं कह सकते। वी कैन नॉट गेस्ट दिस, वी कैन नॉट गेस दिस, हम इसको कभी अनुमान नहीं लगा सकते। तो किसी के अंदर चोरी का गुण है, हम नहीं बता सकते। डांसिंग का है, नहीं बता सकते। एक्टिंग का गुण है, नहीं बता सकते। चुपचाप बैठा हो तो हम नहीं बता सकते। भाव जो निकलता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे भाव निकलता है, और ऐसी ठीक है संज्ञाएं जो दिखाई नहीं देती, जिनके बारे में हम न उनका रूप होता, न रंग होता, न शेप एंड न साइज होता, हम उन्हें भाव के आधार पर समझते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।